नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज का तो कितना बड़ा रोल है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है हम अपनी डाइट में कुछ चीजें ऐड करके और डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी बॉडी को नॉर्मल लेबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे टॉप 5 फूड जिसे लेने से आप अपने आप को नेचुरली नॉर्मल लेबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए। मैं डॉक्टर गरिमा विश्वास आपका वेलकम करती हूँ। आई एम एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल फिटनेस एक्सपर्ट एंड वुमेन हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट। तो आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीजें जो कि लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम अब मुझे लेबर के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं ऐसी कौन कौन सी चीजें लूँ जिससे मैं अपने आप को लेबर के लिए नॉर्मल लेबर में लेकर जा सकूँ। तो देखिए, जब भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल लेबर के थ्रू हो और अगर आपको किसी तरीके का कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो मेरा यहाँ पे सजेशन है कि आप अपने आप को 35-36 वीक के बाद से ही अपने आप को लेबर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जब हम लेबर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसमें 3 चीजों का सबसे बड़ा रोल होता है। पहला होता है अपने आप को, अपनी बॉडी को लेबर के लिए फिजिकली प्रिपेयर करना। तो जब हम लोग फिजिकल प्रिपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है एक्सरसाइजेस का। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को नेचुरली नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। फिजिकल प्रिपरेशन के बाद दूसरी चीज आती है मेंटल प्रिपरेशन। तो बहुत सारे लोग एक्सरसाइजेस पे तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी ड्यू डेट पास आने वाली होती है उनके मन में एक अजीब सा डर हो जाता है। क्या आप अपने उस बिग डे के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से रेडी हैं? मोस्टली मदर का जो इस टाइम माइंडसेट होता है वो बहुत नेगेटिव होता है, वो बहुत डरी हुई होती है। अरे मेरा लेबर आने वाला है, क्या होगा, उस समय कैसी चीजें होंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मेंटली भी, मानसिक रूप से भी अपने उस बड़े दिन के लिए प्रिपेयर करिए। क्योंकि इस समय अगर आपने आपको मेंटली प्रिपेयर नहीं किया है, आपके मन में किसी तरीके का डर है या कोई फोबिया है, तो वो आपके लेबर को और ज्यादा डिले कर सकता है। बिकॉज इस समय जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा और वो आपकी लेबर के टाइम को बढ़ा देगा। अब फिजिकल मेंटल प्रिपरेशन के बाद बात आती है डाइट की। बहुत लोगों को लगता है कि डाइट का कोई रोल ही नहीं होता है लेबर के टाइम में, बट मैं आज आपको बताऊंगी ऐसे बहुत सारे फूड्स जो कि साइंटिफिकली भी उनके बारे में रिसर्चेस आ चुकी हैं कि वो किस तरीके से हमारे लेबर को प्रोग्रेस करने में और नॉर्मल डिलीवरी में ले जाने में हेल्प करते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहली चीज आती है डेट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खजूर। देखिए, खजूर एक ऐसा फूड होता है जिसमें कि प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कंपाउंड होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके सर्विक्स को, बच्चेदानी को राइपन करने का काम करता है। तो इस समय अगर आप डेट्स लेते हैं तो ये आपके पहला एनर्जी लेवल को अच्छा रखेगा, दूसरा आपके सर्विक्स को राइपन करने का काम करेगा, तीसरा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, उसके प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। तो रिसर्चेस में भी ये चीज आ चुकी है कि अगर कोई मदर 35-36 वीक के बाद में डेली दिन में 4 से 5 खजूर लेती हैं तो उनका सर्विक्स जो है वो जल्दी डायलेट होगा। बट खजूर लेने के पहले ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप ऐसी मदर हैं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज है या आपको प्रीटर्म लेबर के चांसेस हैं, किसी भी तरीके से अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही लेना शुरू करिएगा। एंड डेट के बाद दूसरी चीज आती है जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसे हम कहते हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में एक ब्रोमोलिन नाम का एंजाइम होता है। ये लेबर को डायरेक्टली तो नहीं स्टिमुलेट करता बट इनडायरेक्टली स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो ब्रोमोलिन कंटेंट होता है वो क्या करता है, आपकी यूट्रस की मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और साथ ही अगेन ये सर्विक्स को भी स्मूथ करने में हेल्प करता है इस समय। लेकिन अगर आप पाइनएप्पल ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप जूस ना लें, रॉ पाइनएप्पल लें, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा करते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। एंड अगेन अगर आपको डॉक्टर ने किसी तरीके से मना किया हुआ है तो फिर आप डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही इसे लें। डेट और पाइनएप्पल के बाद इस कैटेगरी में तीसरा जो फूड है वो होता है घी। घी को लेके आपने सुना होगा कि घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि दूध में घी डाल के पियो, इससे बच्चा जो है वो इजिली स्लिप हो जाएगा। पर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर घी लेने से ऐसा नहीं होता कि आपने घी लिया और वो बच्चे को इजिली स्लिप करने में हेल्प करता है। ये इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को लेबर के लिए सपोर्ट करता है। जैसे कि
घी अगर आप लेते हैं तो ये बॉडी में लुब्रिकेशन बढ़ाता है। हेल्दी फैट है, ये आपके एनर्जी लेवल को भी अच्छा रखता है और साथ ही साथ डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है अगर आप घी को मॉडरेट अमाउंट में ले रहे हैं। नॉर्मली या तो आप दाल के ऊपर घी डाल के ले सकते हैं, या आप अगर दूध में घी ले सकते हैं तो आप दूध में भी घी डाल के पी सकते हैं। एंड उसके बाद आता है हॉट एंड स्पाइसी फूड। ठीक है, जीरा, अजवाइन, इन सबको हम लोग गर्म फूड मानते हैं, और अगर इस समय जीरा अजवाइन लिया जाता है, जीरा अजवाइन का वाटर लिया जाता है, तो अगेन ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। और कुछ रिसर्चेस में ये भी आया है कि इस समय अगर मदर जो है वो स्पाइसी फूड लेती हैं, तो वो स्पाइसी फूड भी आपके यूट्रस को इनडायरेक्ट वे में स्टिमुलेट करने का काम करेगा और वो कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएगा। एंड फिफ्थ कैटेगरीज के बाद जो आती है उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस समय आप अपने डाइट में लीफी वेजिटेबल्स, स्पेशली फाइबर का हमें सोर्स अच्छा रखना है। जितना आप फाइबर का सोर्स अच्छा रखेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन कम होगा। इस समय हमारा बेसिक एम है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, बिकॉज जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल है वो भी टाइट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इस समय आपको अपनी डाइट में फाइबरस फूड स्टार्ट करना है जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हैं। एंड आपको इस समय बहुत ध्यान रखना है कि आपका हाइड्रेशन, की जो पानी आपको पीना है वो आप प्रॉपर अमाउंट में पिए। इस समय हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा हाइड्रेशन ले रहे हैं, दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पी रहे हैं, तो इस समय हाइड्रेशन आपके एमनियोटिक फ्लूइड के बैलेंस को भी बनाने में हेल्प करता है। इसलिए जरूरी है कि आप फाइबरस फूड भी लें और साथ ही साथ में अपना पानी का लेवल और हाइड्रेशन भी अच्छा रखें। तो ये थे हमारे टॉप 5 फूड जो कि आपके लेबर को स्मूथ बनाने में हेल्प करेंगे। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।